मरियम भगोड़ी एक बार फिर भाग गई। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। लोगों को सनम जावेद खान और मरियम नवाज के मुकाबले का शिद्दत से इंतजार था, लेकिन कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख खत्म होने के साथ ही ये शिद्दत मायूसी में बदल गई, क्योंकि मरियम नवाज ने पीटीआई की शेरनी सनम जावेद के मुकाबले से भाग गई। जेल में रहकर भी सनम जावेद से हारने का खौफ मरियम नवाज पर गालिब आ गया। मरियम नवाज आगे आगे और सनम जावेद ने उसके पीछे पीछे हर हलके में कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन मरियम नवाज हर बार अपने हलके चेंज करती रही। एक तरफ 3 दफा की वजीर आजम रहने वाली नवाज शरीफ की बेटी और नून लीग के इस वक्त की सबसे पॉपुलर रहनुमा, तो दूसरी तरफ पीटीआई की आम सी एक्टिविस्ट सनम जावेद खान, जो खुद अभी तक जेल में रहे, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी ने अपनी भागने की रिवायत बरकरार रखी। इमरान खान ने ठीक कहा था कि ये हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दफा एम्पायर के साथ होते हुए भी मुकाबला करने से डर रहे हैं। क्या अभी मरियम नवाज और सनम जावेद खान के इलेक्शन में मुकाबले का कोई चांस है? सनम जावेद और मरियम नवाज ने कौन कौन से हलके से कागजात नामजदगी जमा करवाए? मरियम नवाज क्यों सनम जावेद के मुकाबले आने से कतरा रही हैं? सनम जावेद और मरियम नवाज अब कौन से हलके से इलेक्शन लड़ेंगी? मरियम नवाज अगर सनम जावेद के मुकाबले पर नहीं आ रही तो अब मरियम नवाज का मुकाबला पीटीआई के किस उम्मीदवार से होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है। वैसे तो इस दफा इलेक्शन बड़े दिलचस्प होने वाले, लेकिन पूरे पाकिस्तान की नजरें जिस मुकाबले पर लगी थी और जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, वो मुकाबला था मरियम नवाज और सनम जावेद खान का। याद रहे, सनम जावेद गुज़श्ता 8 माह से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बार बार मरियम नवाज के मुकाबले इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। इमरान खान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही सनम जावेद के वालिद ने हर उस हल्के में सनम जावेद के कागजात नामजदगी जमा करवाने की कोशिश की जहां मुमकिन तौर पर मरियम नवाज के इलेक्शन लड़ने के चांसेस थे। सनम जावेद के कागजात नामजदगी कुल 4 हल्कों से जमा करवाए गए, जिनमें एक 2 कौमी, एक सूबाई और एक खवातीन के लिए मखसूस नशिस्त शामिल थी। कौमी असम्बली के जिन 2 हल्कों से सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, उनमें पहला हल्का NA 119 है। NA 119 पहले NA 125 था। ये गवाल मंडी का इलाका नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली का आबाई हल्का है। शरीफ फैमिली रायगढ़ में रहने से कबल गवाल मंडी में रहते थे। यही नवाज शरीफ के वालिद ने इत्तेफाक फाउंड्री की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ने जब से सियासत में कदम रखा, वो हमेशा इसी हल्के से इलेक्शन लड़ते आए। यही पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मुकाबले इलेक्शन लड़ती आ रही हैं, लेकिन कभी कामयाब ना हो सकी। नवाज शरीफ चूंकि इस दफा लाहौर के किसी भी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो यही ख्याल किया जा रहा था कि नवाज शरीफ ही हल्का मरियम नवाज के लिए छोड़ा है ताकि वो अपने आबाई हल्के से इलेक्शन बासानी जीत जाए, और इसीलिए सनम जावेद ने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज को इसका पता चला, उसने इस हल्के से कागजात ही नहीं जमा करवाए। दूसरा हल्का जहां से सनम जावेद खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो NA 123 है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि मुमकिन तौर पर मरियम नवाज यहां से इलेक्शन लड़ सकती है। इस हल्के को भी नून लीग का गढ़ समझा जाता है कि इसका पुराना नाम NA 129 था। यहाँ से माजी में सरदार अयाज सादिक नून लीग के टिकट पर जीते थे। धर्मपुरा मुगलपुरा पर मुश्तमिल इस हल्के से अयाज सादिक के मुकाबले पीटीआई से अलीम खान जैसे तगड़े उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो फिर भी नहीं जीत सके थे। इसलिए मरियम नवाज का ख्याल था कि वो इस हल्के से बासानी इलेक्शन जीत सकती हैं। मरियम नवाज की कोशिश थी कि वो अयाज सादिक उनके लिए हल्का छोड़ देंगे तो उनको सेनेटर बना दिया जाएगा, और दूसरी तरफ अलीम खान भी इस हल्के से है और वो आजकल नून लीग के इत्तेहादी हैं, लेकिन यहाँ कुछ बात नहीं बन सकी। इसलिए मरियम ने भी कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए। तीसरा हल्का सूबाई असेंबली का PP 150 का है, जहाँ से सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। ये कौमी असेंबली का हल्का NA 119 के नीचे आता है, जहाँ से सनम ने कागजात जमा करवाए। ये गवाल मंडी का ही सूबाई हल्का है। यहाँ से भी मरियम नवाज के इलेक्शन लड़ने का तकरीबन कंफर्म था, क्योंकि ये शरीफ खानदान का आबाई हल्का है। माजी में नवाज शरीफ इस हल्के से इलेक्शन लड़ते आ रहे थे, क्योंकि इस बार नवाज शरीफ ने तो सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ना नहीं था, इसलिए यहाँ से मरियम नवाज के इलेक्शन लड़ने का चांस बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से सनम जावेद ने कौमी असेंबली के साथ सूबाई असेंबली का इस हल्के से भी कागजात जमा करवा दिए थे, लेकिन मरियम नवाज ने सनम जावेद के कागजात जमा होने के बाद इस हल्के से भी राह फरार अख्तियार की। चूँकि कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख गुजर चुकी है, तो अब किसी के लिए भी कागजात जमा करवाना नामुमकिन हो गया है। इस सूरत हाल के पेश नज़र इन तमाम लोगों के लिए ये मायूस कुन खबर है जो अगले इलेक्शन में मरियम नवाज और सनम जावेद के मुकाबले का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। मरियम नवाज अब किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी और उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के कौन से उम्मीदवार होंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगर मरियम नवाज और सनम जावेद आपके हल्के से इलेक्शन में आमने सामने हो तो आप किसको वोट देंगे।